हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि क्लास 10th का ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर हमारा 5 चल रहा है। ठीक है बच्चों, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप एक बार देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों। ठीक है, खनिजों का संरक्षण हमने कल बेटे इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप एक बार इसका, मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर से पढ़ के आए होंगे। यहां तक हमारा कल हो गया था बच्चे। चले, गैर परंपरागत संसाधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। जो बेटे गैर परंपरागत संसाधन हैं हमारे, उनमें ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुयात में प्रयोग किए जाते हैं। उपले बच्चे जो ये हमारे पशु होते हैं, जो उनका वेस्ट होता है उससे बच्चे तैयार करे जाते हैं, जैसे गांव में यूज करते हैं बेटे। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% बच्चे, जो 70% है, से अधिक इन दो संसाधनों से प्राप्त होता है। जो ये हमारे कौन है बेटे, लकड़ी और उपले, इससे गांवों में जो 70% से अधिक संसाधन हमारे इन्हीं से प्राप्त होते हैं बेटे। ठीक है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। जैसे ही बेटे वन क्षेत्र हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है। ये जो बेटे हमारा पशुओं का वेस्ट होता है, उससे क्या होता है, मूल्यवान खाद बनाए जाते हैं। तो इसलिए उपलों में इसका उपयोग आज के टाइम में कम करा जाता है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है, जिसे हम बेटे कृषि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बेटे, हमने अभी गैर परंपरागत पढ़े, हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में चलो बच्चों पढ़ते हैं। जैसे परंपरागत स्रोत में आता है बेटे कोयला। भारत में कोयला बहुतायत रूप में पाया जाता है बेटे। जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है बच्चों, ये जीवाश्म ईंधन है, जो भारत में बहुतायत रूप में पाया जाता है। यह देश की ऊर्जा अतिरिक्त, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। संपीड़न का मतलब है बेटे दबाव के कारण, जैसे कोई हमारे जो पादप पदार्थ है वो दब गए, उन पे संपीड़न के कारण लाखों साल में उनमें क्या हुआ, कोई हमारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो जिस वजह से वो कोयले का रूप ले लेते हैं दबे हुए बच्चों। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है बेटे। जो कितनी गहराई में है, उस पर कितना दबा है, वो कितने गहरे रूप में दबा है, कितना उस पर प्रेशर है, इस वजह से बच्चे उनका कोयले के अनेक रूपों में वो पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है।
नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। जो लिग्नाइट है बेटे, ये कोयले का एक प्रकार है। ये निम्न कोटि का भूरा भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने से के साथ अधिक, ये क्या होता है बेटे, मुलायम होता है होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवी वैली में मिलते हैं बेटे। जो इसके लिग्नाइट के प्रमुख भंडार है वो तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। जो बेटे लिग्नाइट है उसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक ताप से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। जो बेटे गहराई में दबे और अधिक ताप से प्रभावित हो जाते हैं उसे कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह है सर्वाधिक लोकप्रिय है। यानी वाणिज्यिक रूप से हमारा बिटुमिनस कोयले का बेटे प्रयोग किया जाता है या लोकप्रिय है, उसमें अधिक प्रयोग होता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे बेटे धातु शोधक कारखाने हैं उसमें किसका, बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है बेटे। यानी जो लोहे की हमारी फैक्ट्रियां होती है जहां लोहे को गलाकर दोबारा उसे नए रूप में ढाला जाता है, वहां बिटुमिनस कोयले का बेटे उसको गलाने के लिए क्या करा जाता है, प्रयोग करा जाता है। ठीक है। एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है बेटे। जो एंथ्रोसाइड है वो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ठीक है। उससे पहले बच्चों हम ये चित्र इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मैप के बारे में। ये बच्चों देखो, ये कोयले की खदान है, ये उसका आंतरिक दृश्य है। यही अंदर के तरफ से कैसे हमारी कोयले की खदान दिखती है बच्चों, ये वो चीज है। ठीक है। चलिए अब हम का अध्ययन करते हैं। क्या है, भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बेटे जो ये लाइनें दिखाई दे रही हैं ये कोयला क्षेत्र को इंगित करती हैं। जो ट्रायंगल है ब्लैक कलर में ये कोयला खदानों को इंगित करता है। जो रेड हमारा आयत के रूप वर्ग के रूप में है ये तेल क्षेत्र को करता है। ये मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस को करता है। ये एक ब्लैक लाइन हमारी HB से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में बताती है। ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, ये क्या है बेटे, ये हमारा सब क्या है, ये हमारे कोयला क्षेत्र हैं। ये वाला भी, ये सिंगरौली, कोबरा, तलचर, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये क्या है बच्चों, ये सब हमारे कोयला क्षेत्र हैं। झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, सिंगरौली है। ठीक है। और हमारा ये आ जाते हैं बेटे, ये सब ये कोयला क्षेत्र है हमारे, जर्जी। ठीक है। ऐसे बेटे आते हैं हम कोयला खदान। ये कोयला खदान सिंगरौली में हो गया, ये हमारे क्या है बेटे, क्षेत्र है, इनमें खदान है कोयले की। ठीक है। अब ऐसी तेल क्षेत्र है बेटे, जो ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं, कलोला, ये क्या है, तेल क्षेत्र है। बड़दोदरा है, हजारी है, बसना है, मुंबई हवाई है। ठीक है। ये क्या है बेटे, कोयला क्षेत्र है हमारे, वो सॉरी तेल क्षेत्र है। जगदीशपुर है, औरैया है, ये कहाँ है बेटे, ये सब क्या है, तेल क्षेत्र है हमारे। ठीक है। चलिए हम आगे अब शुरू करते हैं। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलो क्रम में पाया जाता है बेटे। जो भारत में कोयला है वो दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है बेटे। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 वर्ष है। एक क्षेत्र कौन सा है बेटे, वो युग, एक तो गोंडवाना है जो 200 साल, जो सॉरी
200 वर्ष से कुछ अधिक समय का है बेटे, जो क्या है 200 लाख वर्ष से अधिक समय है। और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, जो गोंडवाना क्षेत्र है बच्चे, उसमें कौन सा कोयला पाया जाता है जो धातु शोधन में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, वो कौन सा कोयला बताया था बच्चों मैंने अभी आपको, हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा था बेटे जो धातु शोधन में प्रयोग कराया जाता है, वो है बिटुमिनस। ठीक है, के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी जो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। कहा है बेटे जो धातु शोधक पाए जाते हैं ये कौन से क्षेत्र में स्थित है, हमारे दामोदर घाटी में, झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ठीक है, गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं बेटे। जो हमारे नदियों के जमाव है, जमाव जैसे बेटे नदी का जो बहाव है उसके जो साइड में जो मिट्टियां जम जाती हैं वो क्या है बेटे, जैसे कि आपका साइडों में जो मिट्टियां जम जाती है जब नदियों में बाढ़ आती है उसके कारण जो साइडों में मिट्टी जम जाती है वो बहाव के कारण जो जमी हुई मिट्टी होती है वो जमाव कहलाती है। ठीक है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र में उत्तर पूर्व राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। जो बेटा हमारा टर्शियरी कोयला क्षेत्र है वो कहाँ है बेटे, वो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में बच्चों पाया जाता है। ठीक है, यह स्मरण रहे कि यह हमें याद रहना चाहिए, स्मरण का मतलब है बेटे याद रहना, कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है। यानी इसका प्रयोग करने पर क्या होता है बेटे, इसका भार घटता है, स्थूल है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। जो कोयला है बेटे ये कैसा स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार क्या होता है बच्चों, घट जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये इसका प्रयोग होता है राख में बदल जाता है जलने के बाद। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। जो हमारे बेटे विद्युत ताप है, जो भारी उद्योग है वो कहाँ किए जाते हैं, इनके निकट, जो कोयले की जहां खदानें हैं उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में बच्चों एक मिनट पढ़ें, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, अब हमारा अगला आता है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है बेटे। जो कोयले के बाद भारत में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन क्या है बेटे, हमारा पेट्रोलियम है, खनिज तेल है। यह है ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों का स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योग। ताप व प्रकाश के लिए बेटे ईंधन में, मशीनों के स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है बेटे। क्या करता है, विनिर्माण जो उद्योग है उन्हें कच्चा माल का प्रदान करता है। जैसे तेल शोधक शालाएं, जैसे हमारा तेल शोधक शालाएं हैं, संश्लेषित वस्त्र शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्यक रसायन उद्योग में एक नोडियम बिंदु का काम बेटे करता है। ठीक है, क्या करता है बेटे, जो हमारा पेट्रोलियम एक नोडीय बिंदु का काम करता है। ठीक है, नोडीय बिंदु जो होता है बेटे, ऐसा समझिए आप कि जैसे हमारे देश में दिल्ली है तो दिल्ली हमारा क्या है, हर राज्य से कनेक्ट करता है, यानी वहां सारी राज्यों से फ्लाइटें आती हैं, सड़कें जुड़ती हैं, तो वो क्या है, एक हमारे देश का नोडीय बिंदु है। ये जहां से सब कुछ आके मिल जाता है वो हमारा क्या है बच्चों, नोडीय बिंदु कहलाता है। ठीक है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैम्प में पाई जाती हैं बेटे। जो भ्रंश ट्रैम्प है, भ्रंश का मतलब होता है बेटे, आप ऐसे समझिए जैसे धरती में दरारें पड़ जाती हैं,
जो दरारें पड़ती है उन्हीं को क्या कह देते हैं बेटे, भ्रंश कह देते हैं। ठीक है, जैसे धरती फट के एक हिस्सा नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, तो जो वो फटी है धरती उसी को बेटे भ्रंश कह देते हैं, यानी एक भ्रंश बन जाता है। ठीक है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह है वहां पाया जाता है, वहां बेटे पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे ये वलन वलन है बेटे, वलन के बारे में हम चलिए बताते हैं। वलन क्या है बेटे, जैसे पृथ्वी की सतह है उस पर दबाव पड़ने के कारण जो पृथ्वी, जो हमारी चट्टानों की जो सतह है उन पर मोड़ या हमारा फोल्ड हो जाते हैं, उसी को कहा क्या क्या कहा जाता है बेटे, उसी को वलन कहते हैं। ठीक है। जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैम्प होता है बेटे, जो इसका शीर्ष होता है उसमें तेल ट्रैम्प होता है। तेल धारक परत, संधारण, चूना पत्थर और बालू पत्थर होता है। जो तेल धारक है परत है, जो तेल धारकों की परत है, वहां संधारण में चूना पत्थर, बालू पत्थर होता है बच्चों। ठीक है। जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है, इसमें से क्या हो सकता है बेटे, तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंधारण परतें तेल को ऊपर उठाने व नीचे रिसने से रोकती हैं। जो बेटे मध्यवर्ती असंधारण परतें हैं वो क्या करती हैं, तेल को ऊपर उठने से और नीचे रिसने से रोकती हैं। ठीक है। पेट्रोलियम संधारण और असंधारण चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैम्प में भी पाया जाता है। जो हमारी ये दो चट्टानें होती हैं बेटे, संधारण और असंधारण, इनके बीच में जो भ्रंश होता है, भ्रंश ट्रैम्प होता है, उसमें भी क्या पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है, यानी प्राकृतिक जो गैसें होती हैं बच्चों वो हल्की होती हैं, जिसके कारण वो क्या होती हैं, पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, यानी खनिज के तेल के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी हमारे भारत में जो प्रमुख पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से बेटे, मुंबई हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम है क्षेत्र हमारे पास। भारत में मानचित्र 3 प्रमुख अपर्वतीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। जो हमारा बेटे मानचित्र है उसमें हमें क्या करने हैं, 3 प्रमुख अपतटीय जो है ये क्षेत्र हमें चिन्हित करने हैं। जो हमारा एक मानचित्र होता है उस पे, जैसे ऊपर अभी थे बेटे, आपको दिखा देता हूं अभी। ये रहा बच्चे मुंबई हाई। ठीक है। इसी तरीके से असम हमारा यहाँ पड़ता है बेटो, ये रहा डिगबोई, ये सब ये वही क्षेत्र है। ठीक है। ये ऐसा आपको इंगित करना है अपनी नोटबुक में। अंकलेश्वर गुजरात का, जो अंकलेश्वर है बच्चों वो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है बच्चों, वो अंकलेश्वर है, जो गुजरात में स्थित है या इस गुजरात में पड़ता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। जो भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है वो असम है बच्चों। डिगबोई, नहरकाटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, इसको एक सेकंड पढ़ो आप, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता है बच्चों प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडारण के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है बच्चों वो पेट्रोलियम भंडारण के साथ पाई जाती है। और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है, जब कच्चे तेल को बच्चे सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। ठीक है, मुक्त मतलब बेटे फ्री हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। जो इसका प्रयोग है वो घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए
बिजली क्षेत्र में बिजली पैदा करने के लिए उद्योग में हीटिंग के उद्देश्य के लिए रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में बेटे कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका बेटे? प्राकृतिक जो गैस है हमारी, इसका उपयोग किस किस चीज में करते हैं हम? रासायनिक, पेट्रोकेमिकल में, उर्वरकों में, कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के रूप में किया जाता है। ठीक है। गैस के बुनियादी ढांचे में, जो गैस का बेटे बुनियादी ढांचा होता है, विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण सीओडी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन यानी सीएनजी और घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। जो प्राकृतिक गैस है बच्चे, वो जो पसंदीदा है परिवहन ईंधन के लिए सीएनजी है और घरों में खाना पकाने के लिए बेटे पीएनजी गैस के रूप में ये उभरा है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।